इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप इसके फैन हो जाओगे। ये एनिमे अपने स्टोरी और कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक बड़े स्कल को देखते हैं जो एक राक्षस होता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिन्होंने उसका खात्मा किया होता है। इस स्कल के पास एक चर्च भी होता है और एक दिन उस चर्च के फादर को दो छोटे बच्चे मिलते हैं जो वहाँ पर छोड़े गए होते हैं। फादर समझते हैं कि ये दोनों अनाथ हैं और उन्हें अपने साथ ले आते हैं। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनका नाम लिखा होता है। एक बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम होता है यूनो, और दूसरा थोड़ा बदमाश और अजीब अजीब हरकतें करता है जिसका नाम होता है आस्था। यही हमारा मेन कैरेक्टर है। 15 साल बाद हम देखते हैं कि आस्था अपने चर्च की सिस्टर को बोलता है, सिस्टर लिली क्या मेरे से शादी करोगी? फिर वो कहता है कि मैं बड़े होकर विजिट बनूंगा और आपको खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन लिली बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आस्था बहुत जिद करता है और बोलता है मुझे ये शादी चाहिए। सिस्टर लिली उसे समझाती है कि मैं एक नन हूँ, मैं नहीं शादी कर सकती। फिर वो नहीं मानता तो सिस्टर लिली उसे वाटर पंच मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाकर और पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, हर बार जब आपको ये तंग करे तो इसे वाटर पंच मार देना। आस्था फिर उड़ता है और अपनी जिद पर आ जाता है, लेकिन इस बार यूनो आता है और आस्था को अपनी मैजिक से गिरा देता है। आस्था गुस्सा होकर यूनो को कहता है तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में क्यों टांग अड़ाते हो? यूनो उसे कहता है पहले तो तुम बहुत शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो, और सिस्टर लिली तो एक नन है, नन कभी शादी नहीं करती, तुम्हारा दिमाग इतना भी बात नहीं समझता। आस्था गुस्सा हो जाता है और कहता है चल एक फाइट मैच करते हैं 1 वर्सेस 1। यूनो थोड़ा हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है और कहता है मुझे तुमसे टाइम वेस्ट नहीं करना। आस्था कहता है तुम डर गए क्या? तभी वहाँ एक बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो बोलता है तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम यूनो को हरा सकते हो? आस्था मैक्स से कहता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता? मैक्स कहता है मैं उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल होने के बाद भी मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता। आस्था किसी मैजिक के बिना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करता रहता है। वो बॉडी बिल्डिंग करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लेता है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं होता। मैक्स कहता है तुम क्रचेस करके विजर को नहीं हरा सकते क्योंकि विजर किंग सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है, बॉडी बिल्डर नहीं। तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े धोने की मदद करता है और सारे बच्चे उसके पास भाग जाते हैं। आस्था जलता है और सोचता है मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा और जल्दी से लकड़ियों को काटने लगता है, लेकिन यूनो वहाँ पर आकर अपनी मैजिक से लकड़ियों को काट देता है। मैक्स कहता है मुझे पूरा यकीन है कि अगला विजर किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं। आस्था थोड़ा उदास हो जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी सिस्टर लिली आती है और उसे कहती है तुम दुखी मत हो आस्था, तुम्हें तुम्हारी ग्रीमो मिल जाएगी और तुम भी मैजिक कर पाओगे। आस्था खुश हो जाता है और कहता है आप देखिए सिस्टर लिली, जब मुझे ग्रीमो मिलेगी ना मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा और जल्दी से जल्दी विजर किंग बनूंगा और आपसे शादी करूंगा। ग्रीमोर एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीव्स होती है। ये सबको 15 साल की एज पर मिलती है और ग्रीमोर की मदद से उनकी पावर और भी बढ़ जाती है। आस्था यूनो कहता है जब मेरे पास ग्रीमोर मिलेगी ना हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। लेकिन यूनो उसे इग्नोर करके चला जाता है जिससे आस्था को बहुत दुख होता है। आस्था अपने सपने को सच करने के लिए बहुत ही ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर एक दिन आस्था यूनो और बाकी सारे 15 साल के बच्चे ग्रीमोर टावर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें ग्रीमोर मिलने वाली थी। आस्था बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो भी मैजिक इस्तेमाल कर पाएगा और यूनो को कम्पीट कर पाएगा। तभी वहाँ पर ग्रीमोर का इंचार्ज आता है और कहता है कि सभी को ग्रीमोर दी जाए। तभी सभी के पास एक एक करके ग्रीमोर आ जाती है, लेकिन जब आस्था की बारी आती है तो उसके पास कोई ग्रीमोर नहीं आती। फिर आस्था पूछता है कि मेरे पास कोई ग्रीमोर आई नहीं। फिर ये सब सुनकर सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उसके बाद यूनो को ग्रीमोर मिलती है जो कि 4 लीफ ग्रीमोर होती है जो कि बहुत ही रेयर और पावरफुल होती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यूनो से कहने लगते हैं यूनो तुम ही बनोगे नेक्स्ट विजर्ड किंग। लेकिन आस्था कहता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा विजर्ड किंग। और सब फिर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। यूनो भी आस्था को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। आस्था काफी उदास हो जाता है। फिर वो एक पेड़ से उल्टा लटक जाता है और सोचता है ना मेरे पास कोई मैजिक है और ना ही मेरे पास अब ग्रीमोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं गिव अप करूंगा, एक दिन मैं भी जरूर विजर्ड किंग बनूंगा, तुम देखते रहो यूनो। तभी एक आवाज से उसकी सोच टूट जाती है। यूनो के सामने 2 लोग खड़े हैं, उनका चेहरा जलन और गुस्से से भरा हुआ है। एक बंदा यूनो कहता है तेरे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रीमोर कैसे मिल सकती है, ये तो सिर्फ एक नोबल्स के लिए है। दूसरा गुस्से से उसके हाथ से ग्रीमोर छीनकर बोलता है मैं इसे जला दूंगा। वो यूनो पर मैजिक अटैक करते हैं, लेकिन
यूनो बिना ग्रीन बॉल इस्तेमाल करे उनका ट्रैक ब्लॉक कर देता है। ये देखकर दोनों सोचते हैं ये इतना पावरफुल कैसे है। तभी एक आदमी अंधेरे से बाहर आता है, उसके हाथ में चैन होती है जो उन दोनों नोबल्स को पकड़ लेती है। वो बोलता है तुम पागल हो, इतनी रेयर चीज को जलाने के लिए चले हो। यूनो पूछता है तुम कौन हो। वो आदमी हंसते हुए कहता है मेरा नाम स्नेक है और जो तुम्हारे हाथ में बुक है वो मुझे चाहिए। और ये कहकर ही वो यूनो को पकड़ लेता है और उसकी ग्रीन बॉल रिंग छीन लेता है। यूनो गुस्से से कहता है स्नेक मैंने ये नाम सुना हुआ है, तुम वही हो ना डेंजरस सोल जो लोगों को लूटते रहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मेरी ग्रीन बॉल सिर्फ मेरी ही बात सुन सकती है। स्नेक बोलता है मुझे पता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत ही कीमत है और मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। तेरा वीर किंग बनने का सपना अब खत्म हो जाएगा। आस्था जंगल से भागते हुए सीन में आता है पर उस व्यक्ति घिर जाता है, लेकिन तुरंत ही उठकर बोलता है ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास दो ग्रीन बॉल कैसे है। यूनो गुस्से से कहता है एक मेरी है, आस्था यहाँ से चले जाओ। ये स्नेक बहुत ही पावरफुल है। आस्था तुरंत ही समझ जाता है और स्नेक को बोलता है चुपचाप यूनो को उसकी ग्रीन बॉल वापस दे दो। स्नेक हंसते हुए बोलता है वो तुम तो वही लूजर हो जिसके पास कोई भी ग्रीन बॉल नहीं है और न ही कोई पावर। आस्था अपने जज्बात संभालते हुए कहता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन याद रखना मैं एक दिन विजर्ड किंग जरूर बनूंगा। आस्था स्नेक की तरफ बढ़ता है। यूनो चीख कर बोलता है मत जा आस्था, लेकिन स्नेक अपने चेन्स की मदद से आस्था को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। आस्था गिरता है लेकिन फिर भी वो उठकर उसका सामना करता है। स्नेक ऊपर से हंसते हुए बोलता है मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे पास एक बूंद भी मैजिक नहीं है, तुम क्या ही मेरे से सामना करोगे, तुम एक फेलियर हो, इसलिए तुम्हें ग्रीन बॉल नहीं मिली। आस्था अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है ये तो सही कह रहा है, मेरे पास ना मैजिक है और न ही ग्रीन बॉल, मैं कैसे विजर्ड किंग बन पाऊंगा। यूनो चीखते हुए कहता है आस्था तुम लूजर नहीं हो, तुम मेरे राइवल हो, तेरे पास एक पावर है जो कि किसी के पास नहीं, कभी गिव अप ना करने का। ये सुनकर आस्था के अंदर से नई एनर्जी जग जाती है। वो गुस्से से स्नेक से बोलता है दूर हो जाओ मुझसे। स्नेक एकदम पीछे हो जाता है। तभी एक पावरफुल ऑरा आस्था के पास से निकलता है। हाथ में एक 5 लीफ ग्रीन बॉल उड़ती हुई आस्था के पास आती है। आस्था कहता है यूनो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ग्रीन बॉल वापस लाऊंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ये 5 लीफ ग्रीन बॉल दुनिया की सबसे रेयर ग्रीन बॉल है, इसके अंदर डीमन की पावर होती है। आस्था एक नए जज्बे के साथ स्नेक के सामने आ जाता है। अब आस्था इसके साथ क्या करेगा? क्या वो यूनो की ग्रीन बॉल वापस ले पाएगा? क्या वो इस ग्रीन बॉल की मदद से अपने सपने को पूरा कर पाएगा या फिर और ही कुछ होगा? ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ना, पर पार्ट 2 के लिए मैं टारगेट रखता हूँ 20 कमेंट्स का। इसे पूरा करो और मैं जल्दी से पार्ट 2 ले आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।